स्मृति ईरानी से कहीं ना कहीं महिला वोटर्स जो है वो दूर भागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो खुद इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि जब बात भाजपाइयों की होती है, जब बात किसी बड़े ओहदे की महिला की होती है, तो स्मृति ईरानी सड़कों पर उतर जाती है, संसद भवन में चिल्लाती है, दूसरी पार्टी पर कई सारे आरोप लगाती है, उनके खिलाफ नोटिस जारी करवा देती है। लेकिन जब वही बात किसी और पार्टी की आती है, वही बात किसी गरीब तबके की महिला की आती है, तो उसमें चुनती हैं कि हाँ, इसके खिलाफ एक्शन लेना है नहीं लेना है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। और बड़ी खबर की शुरुआत हम करेंगे चुनाव से। जी हां, चुनावी माहौल शुरू हो चुके हैं और चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी हैं। हालांकि हिमाचल चुनाव की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन खबर सामने आई है कि गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान 1 तारीख को हो सकता है। और अगर 1 तारीख को ऐलान होता है तो क्या उसके बाद और कई बड़े फैसले आम आदमी पार्टी बीजेपी की तरफ से लिए जाएंगे, ये एक सवाल तो रहेगा। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने जो हिंदू का कार्ड खेल दिया है, हिंदुत्व कार्ड खेल दिया है, और जो उन्होंने कहा कि भारतीय करेंसी उस पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के बगल में माता श्री लक्ष्मी जी की और भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा होनी चाहिए, जो कि ज़रूरी भी है। तो जो हिंदुत्व कार्ड उन्होंने खेला है, क्या गुजरात में इसका प्रभाव पड़ता नज़र आएगा? और क्या गुजरात में जो हिंदू वोटर है वो वाकई आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगा? हालांकि अभी तक ये देखने को मिल रहा था कि गुजरात चुनाव से पहले, कई महीनों पहले, आम आदमी पार्टी जिस तरह से भाई सियासी मैदान में उतरी थी, हर एक तरह के दांव को उन्होंने खेल दिया, चाहे वो फ्री पानी हो, फ्री बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, हर तरह के मुद्दे को उठाया। लेकिन बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बीजेपी भी किसी तरह की कोई जो है यहाँ पर रणनीति बनाने में विफल साबित नहीं हुई। और जो बीजेपी रणनीति बना रही है, क्या इस रणनीति का फ़ायदा देखने को मिलेगा? और सबसे बड़ी बात है कि महिला वोटर्स को अपनी तरफ खींचने के लिए बीजेपी ने स्मृति ईरानी को उतार दिया। स्मृति ईरानी बीजेपी के लिए कितना फ़ायदा पहुंचा पाएंगी गुजरात में, ये तो फिलहाल वक्त तय करेगा। लेकिन गुजरात की जो जनता है, जो वहाँ की महिला वोटर है, वो स्मृति ईरानी का नाम सुनते ही भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि स्मृति का नाम मत लीजिए, क्योंकि ये स्मृति ईरानी जब मुद्दों पर बात करनी होती है तब तो नहीं करती है, जब चुनाव नज़दीक आता है तब उस पर बात करती है। क्रांति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। क्रांति, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में। और सबसे बड़ी बात जो अभी हम देख रहे हैं कि चुनाव से पहले स्मृति ईरानी की एंट्री हुई है। वैसे तो स्मृति ईरानी महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, उस पर तो बात नहीं करती है, लेकिन गुजरात की जनता कह दी कि स्मृति का नाम मत लीजिए, क्योंकि वो तो केवल ढोंग करने का काम करती हैं। जो भड़की है जनता, क्या वाकई इसका नुकसान बीजेपी को होगा? देखिए, बिल्कुल, यहाँ पर दिल्ली हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, हर जगह पर अगर भाजपा को सबसे ज़्यादा महिला कार्ड को लेकर के अगर नुकसान पहुँचाए तो वो स्मृति ईरानी को लेकर के ही पहुँचे। क्योंकि देखिए, स्मृति ईरानी महिला वोटर्स के लिए जानी जाती थी। स्मृति ईरानी वो चेहरा थी जो शुरुआती दौर में जो है भाजपा के हिस्से में काफ़ी सारी महिला वोटर्स को जो है लेकर के आई थी। लेकिन आज वो तारीख आ गई है जब स्मृति ईरानी से कहीं ना कहीं महिला वोटर्स जो है वो दूर भागती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वो खुद इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि जब बात भाजपा की होती है, जब बात किसी बड़े ओहदे की महिला की होती है, तो स्मृति ईरानी सड़कों पर उतर जाती है, संसद भवन में चिल्लाती है, दूसरी पार्टी पर कई सारे आरोप लगाती है, उनके खिलाफ नोटिस जारी करवा देती है। लेकिन जब वही बात किसी और पार्टी की आती है, वही बात किसी गरीब तबके की महिला की आती है, तो उसमें चुनती हैं कि हाँ, इसके खिलाफ एक्शन लेना है नहीं लेना है, या फिर अच्छा, इसने हमारे लिए ऐसा बोला था तो इसको छोड़ देते हैं। तो इस तरीके की नीति कहीं ना कहीं यहाँ पर स्मृति ईरानी जो है अपना रही है, जो शायद इस साल सबसे ज़्यादा हुआ है। और इस साल के अगर हम आंकड़े देखें तो स्मृति ईरानी ने बहुत सारा ग्राफ डाउन करने का काम किया भाजपा के लिए। क्रांति, गुजरात चुनाव से पहले जो हिंदुत्व का कार्ड खेल दिया अरविंद केजरीवाल ने, इसका कितना फायदा दिखता नजर आ रहा है? क्या गुजरात का जो हिंदू वोटर है वो जाएगा आम आदमी पार्टी की तरफ? देखिए, गुजरात में अगर हम बात कर ले आदिवासी कार्ड की या फिर मुस्लिम वोटर्स की, तो देखिए, मुस्लिम वोटर्स पहले से ही कांग्रेस खेमे में है, उसको वहाँ से लेने का काम कर सकते हैं। आदिवासी अगर वोटर्स की बात करें तो देखिए, उनका वोट बैंक जो है वो भाजपा की तरफ है, क्योंकि अभी अभी द्रौपदी मुर्मू जो है राष्ट्रपति बनी है देश की। और उसके बाद फिर तीसरे नंबर पर आते हैं यहाँ पर हिंदू वोटर्स, जो वहाँ पर भारी संख्या में भी है, और बहुमत का आंकड़ा पेश करने के लिए सिर्फ हिंदू वोटर्स की ही ज़रूरत काफ़ी होगी। तो देखिए, वो उस पर कहीं ना कहीं भाजपा ने अपनी सबसे बड़ी पकड़ बना रखी है। तो उस पकड़
छत्तीसगढ़ को अगर डगमगाना है तो उसके हिसाब से खेलना होगा। और वो कहीं ना कहीं भाजपा की नीति अब जो है केजरीवाल अपना रहे हैं कि हिंदुत्व कार्ड उन्होंने जो अभी तक नहीं खोला था, जो अभी तक नहीं खेल रहे थे, उस हिंदुत्व कार्ड की ओर वो बढ़ चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि उनका हिंदुत्व कार्ड की तरफ बढ़ना ही इस बात को ये तय कर रहा है कि आने वाले समय में भाजपा को एक बड़े नुकसान पहुंचाने की तैयारी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। गुजरात चुनाव से पहले फ्री बिजली की बात हो, फ्री पानी की बात हो, स्वास्थ्य सेक्टर की बात हो, रोजगार की बात हो, शिक्षा की बात हो, हर एक मुद्दे को आम आदमी पार्टी ने जोर शोर से उठाया। हर एक मुद्दे को जोर शोर से उठाते हुए गुजरात की जनता को अपने साथ जोड़ा। और तो और भाई 5-6 महीने पहले गुजरात में उतरी आम आदमी पार्टी ने डोर टू डोर कैंपेन करके गुजरात की जनता को जिस तरह अपने साथ जोड़ा है, ये देखकर बीजेपी हैरान है। ये देखकर बीजेपी नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। क्या वाकई बीजेपी इतने हद तक डर गई है आम आदमी पार्टी से कि उनका सामना नहीं कर पाएगी? और आम आदमी पार्टी को हल्के में लेने की कोशिश जो बीजेपी ने की, इसका साफ मतलब ही यही है कि शायद बीजेपी को अनुमान ही नहीं था कि गुजरात में एंट्री करने के बाद आम आदमी पार्टी इतने बड़े हद तक इतना बड़ा माहौल जो है वो बनाती नजर आएगी। हालांकि चुनाव से पहले की स्थिति को अगर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी तो दूर दूर तक देखिए दिखती नजर नहीं आ रही है। जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बहुत अच्छी पोजीशन में है, जो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बहुत बड़ी पोजीशन में थी, वो कांग्रेस पार्टी आज कहीं है ही नहीं। ना प्रियंका गांधी को हम देख रहे हैं, ना राहुल गांधी हैं, ना कांग्रेस पार्टी का और कोई बड़ा लीडर या कोई बड़ा नेता वहाँ नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बन जाती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं, वो क्या कांग्रेस पार्टी को गुजरात में उभार पाएंगे? क्या गुजरात चुनाव को जीतने या हिमाचल चुनाव को जीतने में वो पार्टी के नेताओं की मदद कर पाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का अगर जिक्र कर रहे हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे को बहुत सोच समझकर अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि सीनियर लीडर है, सीनियर नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ कई अरसे तक रहकर काम कर चुके हैं, काफ़ी लंबा तजुर्बा एक्सपीरियंस उनको है। यही सोचकर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन क्या वो जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाएंगे? और जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस गुजरात में कुछ बड़ा कमाल कर पाएगी? हालांकि गुजरात की गलियों में अगर देखें तो वहाँ पर जगह जगह जो चर्चा हो रही है वो केवल एक ही पार्टी की हो रही है, वो है आम आदमी पार्टी। अगर किसी बात की बात हो रही है तो वो है बदलाव की बात, यानी बदलाव होना चाहिए। यानी कि एक पार्टी जो 27 साल से गुजरात में मौजूद थी, उस पार्टी के बारे में जनता बात ही नहीं करना चाहती है, उस पार्टी के बारे में लोग वहाँ पर विचार विमर्श नहीं करना चाहते हैं। भूपेंद्र पटेल का मैं जिक्र कर लेता हूँ। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल, लेकिन कितनी ताज्जुब की बात है कि भूपेंद्र पटेल का केवल लोगों ने नाम सुना है, कभी देखा नहीं है। देखेंगे भी तब जब वो जमीनी स्तर पर आएंगे। तो यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि भूपेंद्र पटेल ने जनता के बीच में जाकर कभी काम तो किया नहीं, केवल आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की नकल करते नजर आए। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक गरीब ऑटो वाले के यहाँ खाना खाने चले गए थे, उसके बाद भूपेंद्र पटेल भी भागे भागे गए, कुछ नहीं मिला तो ऑटो वाले के यहाँ उन्होंने रात का डिनर कर लिया। तो हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी के पास अपनी कोई रणनीति नहीं है, उनका कोई प्लान नहीं है, उनके कोई मुद्दे नहीं है, वो किसी तरह के मुद्दों पर काम करना नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी जो कर रही है केवल उसी मुद्दों को वो पीछे पीछे नकल करते हुए ढोते चले जा रहे हैं। तो ये साफ सीधी बात निकल कर सामने आई कि गुजरात चुनाव से पहले जो अभी के हालात को हम देख रहे हैं वो ये है कि जनता बीजेपी से जितना गुस्साई हुई है उतना स्मृति ईरानी से, क्योंकि स्मृति ईरानी जैसे नेता हों या भूपेंद्र पटेल जैसे नेता या अमित शाह जैसे नेता या जेपी नड्डा जैसे नेता, ये लोग केवल उसी वक्त बात करते हैं मुद्दों की जब चुनाव नज़दीक होते हैं। उसके अलावा तो जाति धर्म समुदाय की जिस तरह से ये अभी तक बात करते आए हैं और इसी वजह से लोग सरकार बनाते नजर आए। शायद लग रहा है कि इस बार दुकान जो है वो गुजरात में बंद हो रही है और जनता जो है इस बार बीजेपी को छोड़कर आम आदमी पार्टी पर फोकस कर रही है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।